Hello dear students, welcome to AEC Plus digital platform of advanced engineering classes। SSC JEE, RRB JEE और ऑल ओवर इंडिया हो रहे AE JEE एग्जाम्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेशन सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम है आगाज। और आज आगाज है किस चीज का? TCS पैटर्न से आपके माइंड का डर हटाने का। TCS पैटर्न का जो डर बैठा हुआ है उसको हम हटा देंगे। हमने सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। ओके, सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट का ये कौन सा सेशन है? ये है फिफ्थ सेशन जिसमें हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के और क्वेश्चंस करेंगे। आपको क्या करना है? आपके लिए उठकर बैठिए और क्या, मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो आप बस पड़े पड़े रजाई के अंदर सेशन मत देखिए। अपनी कॉपी उठाइए, जो मैंने कहा है एक कॉपी बना लो, उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं एक साथ लिखते जाइएगा और साथ में लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपके पास एक कॉपी बन जाएगी जिससे आप रिवीजन करके डायरेक्ट एग्जाम में बैठ सकते हैं। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का है और 30 क्वेश्चंस हम किसके कर चुके हैं सर? हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के कर चुके हैं, जिसका 31st क्वेश्चन है क्या? बल्क डेंसिटी ऑफ अ सॉइल इज डिफाइंड एज। तो बल्क डेंसिटी क्या है सर? बल्क डेंसिटी ऑफ अ सॉइल क्या है कि ये डेंसिटी है सॉइल की एट इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। जो सॉइल की एग्जिस्टिंग स्टेट है उस पर उसके टाइम पर जो डेंसिटी निकालो। डेंसिटी क्या कैसे निकालते हैं सर? डेंसिटी होता है क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, या फिर यूनिट वेट क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, बस ये वेट के टर्म में, वो मास के टर्म में। क्लियर? तो क्या बोल रहा है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्या बोल रहा है कि जो बल्क डेंसिटी है, जो बल्क डेंसिटी है, हमारा कीवर्ड क्या है? बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड गामा एस डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। नहीं, ये तो क्या होता है? ये तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। ओके, वेट ऑफ सॉलिड ग्रेन्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। क्या बोल रहा है ये सर? ये बोल रहा है वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है? ये तो होता है डेंसिटी, क्या? सॉलिड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स होता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर? फिर बोल रहा है टोटल मास ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यस, टोटल मास ऑफ सॉइल मतलब क्या? वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय, या फिर ऐसे बोलो मास ऑफ सॉइल, मास ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल सॉइल। ये क्या होता है? ये होता है आपकी बल्क डेंसिटी। और इसको और क्या लिख सकते हो आप? वेट के टर्म में टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये क्या हो जाएगा आपका? बल्क यूनिट वेट। क्लियर? बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी सेम थिंग। डी में क्या लिखा है? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। सर ये क्या लिखा है? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ये क्या होता है सर? ये तो होता है वाटर कंटेंट। तो ये ऑप्शन भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? हमने चारों ऑप्शंस डिस्कस कर लिए। हमने देखा कि एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब देखो बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट गामा बी, गामा बी इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है जी प्लस जी, एक मिनट, जी प्लस एसी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। ये हो गया। क्लियर है? ठीक है, ये आपको बल्क यूनिट वेट का एक फॉर्मूला भी बता दिया। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32, द यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल सैंपल इज 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द वाटर कंटेंट इज 18%। द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल इज। तो ड्राई डेंसिटी पूछ रहा है क्या? ड्राई डेंसिटी किसके टर्म में पूछ रहा है? आपको दिया है द यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल सैंपल, मतलब बल्क यूनिट वेट। एग्जिस्टिंग सॉइल का जो यूनिट वेट है वो हमेशा क्या होगा? बल्क यूनिट वेट। तो गामा ड्राई क्या होता है? हम जानते हैं गामा बल्क अपॉन 1 + W होता है गामा ड्राई। क्लियर? ये बात समझ में हमें आती है? ठीक है, देखो अभी आपको बोल रहा है कि आपको ड्राई यूनिट वेट निकालना है, तो ड्राई यूनिट वेट क्या हो जाएगा? बल्क यूनिट वेट दिया है आपको 20, वाटर कंटेंट कितना दिया है? 1 + W, वाटर कंटेंट 0.18, तो 20 डिवाइडेड बाय 1.18। इसको सॉल्व करो। कहा है कैलसी, कैलसी से सॉल्व करो, क्या आएगा?
20/1.18 कितना आया, ये आया 16.94, कितना आया 16.94 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर, ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर बी ये सही है, बी ऑप्शन में सही है। समझ में आती है बात। ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट का और क्या फॉर्मूला है सर, आपने बताया था ड्राई यूनिट वेट होता है क्या, ये होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है, ये होता है। एक और फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस ईटा ए, ईटा ए क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड, क्या है ईटा ए, परसेंटेज एयर वॉइड इंटू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। क्लियर है, ये भी बात समझ में आती है। तो ये ड्राई यूनिट वेट का और फॉर्मूला। अगर एग्जिस्टिंग सॉइल लिख देता सैचुरेटेड है तो ड्राई यूनिट वेट गामा सैचुरेटेड अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू के बराबर हो जाता। एग्जिस्टिंग सॉइल क्या आपका क्या होता, सैचुरेटेड होती। नहीं लिखा तो बल्क यूनिट वेट मान लिया, अगर सैचुरेटेड होती तो सैचुरेटेड यूनिट वेट को पुट करते गामा बल्क की जगह। क्लियर। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है सर, वेट ऑफ सॉलिड्स, मतलब ड्राई सॉइल का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ड्राई यूनिट वेट। ये तो हमने ड्राई यूनिट वेट का पोस्टमार्टम कर दिया। कुछ भी सवाल आएगा बना लोगे ड्राई यूनिट वेट से। क्लियर है, नेक्स्ट आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन द कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज 0 देन द सॉइल मास इज एट, सॉइल मास इज एट क्या होगा, तो हमारा कीवर्ड क्या है सर, हमारा कीवर्ड है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। क्लियर। तो देखो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC इज इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। क्लियर, ये होता है, ठीक है। अब देखो आपके लिए क्या जानना था, आपको जानना था कि ये अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो पुट करके देखो क्या, कंसिस्टेंसी इंडेक्स को 0 पुट करो, ये किया हमने 0, तो लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये गया तो ये तो 0 हो जाएगा। ओके, 0 विच इज इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट। इसको इस साइड लाओ तो हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल वाटर कंटेंट इज इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट। क्लियर, ये बात हमें पता चलती है यहां से। क्लियर, ठीक है। अब देखो बोल रहा है व्हेन द कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज 0 देन सॉइल मास इज एट, सॉइल मास की बात कर रहा है तो कहां पर होगा सॉइल मास, तो नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट पर पहुंच जाता है। जब ये देख रहे हैं ना, नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के बराबर हो जाता है जब कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्या सॉइल हमारी लिक्विड स्टेट में आ जाएगी क्या, हाँ सर सॉइल हमारी लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। तो लिक्विड लिमिट क्या बोल रहा है, देन द सॉइल मास इज एट इट्स लिक्विड लिमिट पर पहुंच जाएगी सॉइल। तो क्लियर है, ए हमारा आंसर होगा। चलिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स की बात करी, एक और सिमिलर इंडेक्स हमारे पास होता है, कौन सा, एक और सिमिलर इंडेक्स होता है, देखो हम जानते हैं एक और इंडेक्स है लिक्विडिटी इंडेक्स IL। इसका सवाल आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, IL होता है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस WP अपॉन WL माइनस WP, और WL माइनस WP दोनों जगह सेम है। ये क्या होता है WL माइनस WP, WL माइनस WP होता है क्या, ये होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, IP की वैल्यू लिखिए ये, ठीक है। क्लियर, ये बात भी हमें समझ में आती है। याद कैसे करेंगे, हमेशा याद रखना क्या, लिक्विड लिमिट में लिक्विडिटी इंडेक्स में IL सब्सक्रिप्ट में आ रहा है तो उसके सामने कभी भी L वाला सब्सक्रिप्ट में नहीं आएगा, N आएगा हमेशा, कंसिस्टेंसी वाले में आएगा। तो लिक्विड लिमिट में हमेशा WL माइनस WP तो नीचे आना ही आना है, ये तो क्लियर है। सामने कभी भी लिक्विडिटी इंडेक्स के सामने सब्सक्रिप्ट में L नहीं आएगा। ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, रट सकते हो, क्योंकि आप फॉर्मूला बहुत सारे हो जाते हैं तो एक ट्रिक टाइप की मैंने आपको बता दी। आगे देखो मैंने क्या किया, आपको ये सारी आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा। अभी तो बोला कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है सर, कंसिस्टेंसी इंडेक्स 0 है तो उसके केस में क्या होगा, सॉइल क्या हो जाएगी, सॉइल लिक्विड लिमिट में आ जाएगी। क्लियर है, लाल कलर दिखेगा आपको क्या, हाँ दिखेगा, लिक्विड लिमिट में आ जाएगी जब कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या हो गया, 0 हो गया। ये याद कर लिया, अभी तो मैंने करके दिखा दिया। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स इक्वल टू 1 होता तो सॉइल क्या होती, प्लास्टिक लिमिट पर होती। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता, 1 होता, सॉइल उसकी प्लास्टिक लिमिट पर होती। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता तो द सॉइल इज इन सेमी सॉलिड स्टेट एंड
एंड इज स्टिफ। सॉइल क्या होती सर, सेमी सॉलिड स्टेट में होती और क्या स्टिफ हो जाती सॉइल। क्लियर है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब सॉइल इज एट सेमी सॉलिड स्टेट एंड व्हाट, सॉइल इज एट सेमी सॉलिड स्टेट, और उसकी कैसी हो जाती सॉइल, स्टिफ हो जाती सॉइल। क्लियर, ठीक है। अब देखो आईसी इज लेस देन 0, IC less than 0 मतलब consistency index less than 0, it indicates that the natural water content is greater than the liquid limit and hence between like a liquid, behave like a liquid। ठीक है, तो मतलब क्या, नेचुरल वाटर कंटेंट ग्रेटर देन हो जाता किससे, लिक्विड लिमिट से। जब आईसी 0 पे आया तब तो लिक्विड लिमिट पर पहुंच गया नेचुरल वाटर कंटेंट, फिर जब आईसी लेस देन हो जाता 0 तो नेचुरल वाटर कंटेंट और आगे निकल जाता किससे आपके लिक्विड लिमिट से, तो ये सॉइल बिहेव लाइक अ लिक्विड हो जाती। तो 4 चीज याद करनी, आईसी लेस देन 0 सॉइल बिहेव लाइक लिक्विड, IC इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख लो, IC लेस देन 0 सॉइल कैसी हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी सॉइल। IC इक्वल्स टू 0 लिक्विड लिमिट पर आ जाएगी, क्या सर, सॉइल लिक्विड लिमिट पर आ गई। क्लियर है, ठीक है। IC आपका इज इक्वल्स टू 1 तो सॉइल हो गई प्लास्टिक लिमिट पर आ गई, सॉइल कहां, प्लास्टिक लिमिट पर आ गई। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। और IC ग्रेटर देन 1 तो सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट में, सेमी सॉलिड स्टेट और इसको क्या बोल सकते हैं, स्टिफ। क्लियर है, ये बात समझ में आती है। इतना एक जगह मैंने रिवाइज कर दिया, लिक्विड बिहेव करेगी, ऐसा लिख दो, लिक्विड बिहेव करेगी, ये सॉइल की बात चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। ये होता है इसका ग्राफ। क्या, जैसे जैसे देखो लिक्विड स्टेट किसके बीच में, लिक्विड लिमिट से ज्यादा तो लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में तो प्लास्टिक स्टेट, श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में तो सेमी सॉलिड स्टेट होती है, श्रिंकेज लिमिट के बाद क्या, सॉलिड स्टेट होती है। क्लियर है बात। ये किसका ग्राफ है सर, वॉल्यूम और वाटर कंटेंट के बीच में ग्राफ बताता है कंसिस्टेंसी लिमिट। क्लियर है, ओके, चलो आगे बढ़ो। अब देखो कंसिस्टेंसी इंडेक्स, और आपको मैंने क्या, लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यूज के पर कैसे सॉइल की कंसिस्टेंसी डिपेंड करेगी ये बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, एक जगह लिख देना सारा डेटा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स का सवाल अब गलत नहीं होना चाहिए, सब कुछ बता दिया। ये क्या है सर, ये इसको देख के पता चल रहा है कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इनवर्स रिलेशन होल्ड करता है लिक्विडिटी इंडेक्स से। तो 1 है, इधर 0 है और स्टिफ है, ये आपको एक जगह याद कर लेनी है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, बहुत समय दे दिया उस सवाल पर, अब सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अ सॉइल हैज अ बल्क डेंसिटी ऑफ 2 ग्राम पर सीसी, सॉइल की बल्क डेंसिटी क्या दी हुई है सर, सॉइल की बल्क डेंसिटी रो बी, और अपन इसको गामा बी भी लिख सकते हैं अगर बल्क यूनिट वेट होता है ये, तो 2 ग्राम पर सीसी दिया हुआ है। क्लियर है, ओके। एंड वाटर कंटेंट ऑफ 20%, तो इसका वाटर कंटेंट कितना दिया है, 20% इसका वाटर कंटेंट दिया गया है। What will be the water content if the soil partially dries to a density of 1.8 ग्राम पर सीसी। अब इधर वाटर कंटेंट क्या होगा, जब सॉइल पार्शियली ड्राई हो जाए, पार्शियली ड्राई मतलब इसमें लिक्विड भी है और एयर भी है, कुछ पार्शियली ड्राई, कुछ इसका ड्राई चला जाए, तो इसका यहां पर पार्शियली ड्राई हो गई तो एग्जिस्टिंग वाटर कंटेंट पर तो एग्जिस्टिंग स्टेट में तो सॉइल क्या होगी, फुली ड्राई हो जाती, तो ड्राई यूनिट वेट लिख देते। पार्शियली ड्राई है मतलब कुछ ड्राई है कुछ मॉइस्ट है, तो एग्जिस्टिंग स्टेट तो बल्क यूनिट वेट को शो करेगा, तो बल्क यूनिट वेट 2, इधर बल्क यूनिट वेट 1 लिख दूं क्या, हाँ ये क्या बता रहा है 1.8 ग्राम पर सीसी। क्लियर है, क्लियर। क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वाटर कंटेंट, यहां पर वाटर कंटेंट क्या होगा ये पूछ रहा है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया कि आपके पास बल्क यूनिट वेट इतना था किस वाटर कंटेंट पर, 20% पर, तो आप यहां पर क्या निकाल दो, इसकी ड्राई डेंसिटी, ड्राई यूनिट वेट क्या हो जाता है सर, हमने अभी पढ़ा बल्क यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। क्लियर है, तो बल्क यूनिट वेट कितना, 20 अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, 1 प्लस 0.2, ठीक है, 20 अपॉन 1.2 क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 20 है कि 2 है, 20 नहीं 2 है, ये 2 ग्राम पर सीसी। क्लियर, ठीक है, 20 अपॉन 2 अपॉन 1.2 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1.2 हो गया
कितना 1.67, कितना 1.67 ग्राम पर सीसी। ये बात समझ में आती है। तो इस वाटर कंटेंट पर ड्राई यूनिट बल्क यूनिट वेट इतना था, तो ड्राई यूनिट वेट क्या, पूरा वाटर खत्म, तो ड्राई यूनिट वेट इतना हो गया। ठीक है, अभी उसको थोड़ा कम ड्राई किया तो पार्शियली ड्राई, सॉइल तो वही है, तो इसका बल्क यूनिट वेट निकाला तो आया इतना, तो वाटर कंटेंट क्या होगा, सॉइल का ड्राई यूनिट वेट तो सेम रहेगा ना। क्यों रहेगा, क्योंकि सॉइल तो वही है। पूरा ड्राई कर देते हैं तो ड्राई यूनिट वेट मिल गया, लेकिन पार्शियली ड्राई मतलब उसका एग्जिस्टिंग स्टेट पे जो यूनिट वेट वो कहलाएगा बल्क, तो ये कहलाएगा गामा B2। अब आपको चाहिए तो निकाल दो, गामा ड्राई क्या होता है, गामा ड्राई होता है सर गामा बल्क अपॉन 1+W। गामा बल्क इधर गामा B2 हो जाएगा क्या, हाँ गामा ड्राई तो सेम है 1.67 बराबर गामा B2। अब आपको क्या निकालना है, ऐसे लिख दो इसको, गामा बल्क एक स्टेप में रिमूव कर रहा हूं, इसको नीचे लेके जा रहा हूं, तो 1+W, गामा B2 कितना है आपके पास 1.8, और गामा ड्राई आपने निकाल लिया कितना 1.67। इसको सॉल्व किया तो वाटर कंटेंट कितना आया सर, वाटर कंटेंट आया 0.08, विच इज इक्वल्स टू, विच 0.08 आएगा ना, 1.8 बाय 1.67, 1.67, 1 मिनट 67, ठीक है, -1, क्लियर, 0.08 आया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 8% तो लिख ही सकते हैं हम, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आई बात। तो आपको एक सॉइल उसका वाटर कंटेंट दिया है, उसको फुली ड्राई करेंगे तो ड्राई यूनिट वेट, पार्शियली ड्राई करे तब भी वो बल्क ही यूनिट वेट रहेगा। तो ये फिर उसके बाद ये स्टेप्स हैं, क्लियर, समझ में आता है ये सवाल। चलिए आगे बढ़ो। क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ क्ले सैंपल आर 100%। तो लिक्विड लिमिट कितनी दी है सर, लिक्विड लिमिट हमें दिया हुआ है 100%। ओके, नाउ आगे क्या दिया है, आगे दिया है प्लास्टिक लिमिट कितनी दी हुई है, प्लास्टिक लिमिट 25% दी हुई है, क्लियर है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ हाइड्रोमीटर एनालिसिस। किसके लिए करते हैं हम, फाइन ग्रेन सॉइल को एनालाइज करने के लिए, करते हैं हम हाइड्रोमीटर एनालिसिस। ठीक है, और कोर्स ग्रेन के लिए सीव एनालिसिस की जाती है, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे पढ़ते हैं ना हम, क्या फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हाइड्रोमीटर एनालिसिस और कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए क्या, सीव एनालिसिस। 2 सवाल ये बता दिया आपको, रुको आगे बढ़ो। इट इज फाउंड दैट द क्ले कंसिस्ट ऑफ 50%, तो परसेंटेज कंटेंट ऑफ क्ले क्या है 50%, मतलब क्या, जो 0.2 mm से 0.2 माइक्रोन से कम है जो पार्टिकल की साइज, वो कितने हैं आपके पास 50% है। ठीक है, पार्टिकल्स स्मॉलर देन 0.002 mm बोल दो या 0.2 माइक्रोन बोल दो, सही, एक ही बात है। इंडिकेट द टाइप ऑफ क्ले बेस्ड ऑन द एक्टिविटी के बेसिस पर टाइप ऑफ क्ले बताओ। तो आपको सीधी सी बात है एक्टिविटी बताना है। ठीक है, तो सर हम जानते हैं एक्टिविटी रेशियो होता है कितना, IP, दैट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज C। सर ये हमने पढ़ा है, क्लियर, ये हमने पढ़ा है, तो ये हम जानते हैं। ठीक है, नाउ IP क्या होता है, IP आपने बताया था लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज C। लिक्विड लिमिट आपको दी है कितनी 100 माइनस 25 परसेंटेज C दिया है 50, विच इज इक्वल टू 70 बाय 50, और विच इज इक्वल टू कितना 1.5, क्लियर है। 25 थी 75, 25 दूनी 50, 3/2 इज 1.5, तो ये आ गया आपका एक्टिविटी रेशियो। अब आपको अगर आंसर में 1.5 दिया होता तो आप कहते बहुत आसान सा सवाल है, लगा के निकल जाते, लेकिन अब आपको एक्टिविटी की टेबल याद होगी तभी सवाल बना पाओगे, क्योंकि इस बेसिस पर सॉइल को क्लासिफाई किया गया है, क्लियर है। तो टेबल क्या होगी मैं आपके लिए वो भी दे देता हूं, टेबल देखो, ये है आपके पास टेबल, दिख रही होगी, हाँ दिख रहा है। अगर 0.75 से कम है एक्टिविटी रेशियो तो सॉइल क्या कहलाएगी, इनएक्टिव। 0.75 से क्या है आपके पास 1.25 के बीच में है तो नॉर्मल सॉइल, नॉर्मल क्ले, और 1.25 से ज्यादा है अगर तो क्या कहलाएगा, एक्टिव क्ले। एक्टिविटी रेशियो फाइन ग्रेन सॉइल के वॉल्यूम के चेंज को बताती है, चेंज इन वॉल्यूम को बताता है एक्टिविटी रेशियो। किसके लिए सिर्फ डिफाइंड है,
प्लास्टिक सॉइल बोल लो या फिर फाइन ग्रेन सॉइल बोल लो, उसके लिए बस यही डिफाइन है। कोर्स ग्रेन के लिए एक्टिविटी रेशियो डिफाइन नहीं है। तो ये आया, तो आपकी वैल्यू आई 1.5, वो क्या है ग्रेटर देन 1.25 आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा एक्टिव। क्या हो जाएगा आपका आंसर एक्टिव आंसर हो जाएगा। यहां टिक नहीं करता, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास एक जगह कॉपी में ये लिखा होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं सीक्वेंस से सभी चीजें बताते जा रहा हूं, आप लिखते जाएंगे, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ यार। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो ई एंड परसेंटेज एयर वॉइड एन ए। हमने क्या पढ़ा है, ईटा ए से हम भी जानते हैं इसको, तो ये एन ए बोल रहे हैं, ईटा ए बात बराबर है। एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज गिवन बाय, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच में रिलेशन बताना है। तो देखो वाइड रेशियो, सर हम वाइड रेशियो जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, ठीक है। ईटा ए परसेंटेज एयर वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, परसेंटेज एयर वॉइड देता है, क्लियर है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बताता है सर, ये बताता है वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, किसमें, वॉल्यूम ऑफ वाइड में, वाइड में कितना पानी, ये बताता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये हम जानते हैं। आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं इसमें वॉल्यूम ऑफ वाइड से मल्टीप्लाई करूं और वॉल्यूम ऑफ वाइड से डिवाइड करूं, कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। कलर तो चेंज दिखसा नहीं रहा है, मैं एक मिनट दूसरा कलर ले रहा हूं, क्या ये वाला कलर लेता हूं, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड, कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। अभी देखो वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, रुको इसको रीअरेंज करता हूं, क्या वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड इनटू वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको इधर लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, क्लियर, लिख सकते हैं सर। अब देखो एक चीज और जानो, क्या सर वॉल्यूम ऑफ पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ एयर, ऐसा कैसा एयर है, रुको, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मतलब कितना, ये क्या लिख रहा हूं, रुको ये तो गलत लिख दिया, ये तो एयर कंटेंट लिख दिया मैंने। पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में कितने वॉइड्स हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना है वो बताता है पोरोसिटी, क्लियर। तो क्या ये पोरोसिटी ही लिखा है, हाँ सर पोरोसिटी लिखा है, क्लियर। अभी देखो एयर कंटेंट क्या होता है, एयर कंटेंट जैसे आपने डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताया वैसे एयर कंटेंट क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है वॉल्यूम ऑफ वॉइड में, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, क्या ये एयर कंटेंट लिखा है क्या, हाँ सर ये तो एयर कंटेंट लिखा है। तो इसको क्या लिख सकते हो सर, इसको लिख सकते हैं AC इंटू एन, ऐसे लिख सकते हो क्या, हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखो सर आपने एक और चीज बताई है कि S प्लस AC, नोट्स में है ये, मैं क्रैश कोर्स में भी ये सब करा रहा हूं आपको, सॉइल फुली क्रैश कोर्स में पढ़ा रहा हूं। S प्लस AC इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, क्लियर है। तो आप बोल सकते हो S की वैल्यू, सॉरी AC की वैल्यू क्या हो सकती है, AC की वैल्यू 1 माइनस S हम लिख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं, क्लियर बात, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो AC यहां लिखो, अब यहां पर क्या लिखा आपने, वॉल्यूम ऑफ AC की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस S, ओके। सर एक चीज और कहां लिखूं मैं, रुको छोटी सी जगह और चाहिए मुझे, मैं एक छोटी सी जगह लेता हूं, यहां पर एक छोटी सी जगह और ली, क्या देखो मैं सर n इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई, ये भी हमने पढ़ रखा है थ्योरी में, तो n की जगह क्या लिख दूं, रुको इसका मैं कलर चेंज कर दूं, क्या ये होच पोच ना हो, इसलिए इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। देखो कैसे लिखूंगा मैं लिखता हूं इसको किस कलर से, ब्लू कलर से। देखो क्या ब्लू कलर दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है। देखो AC कितना है आपके पास, 1 माइनस S AC है, ठीक है, और इंटू क्या, E अपॉन 1 प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है, ये भी हमें बात समझ में आती है। ये इस साइड क्या लिखा है, किसकी बात कर रहे थे हम, परसेंटेज एयर वॉइड निकालते निकालते यहां पहुंचे हैं, तो इस एरो को हटा के
क्या मैं इधर क्या लिख सकता हूं, परसेंटेज एयर वॉइड लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हो। अब आपको परसेंटेज एयर वॉइड और डिग्री ऑफ सैचुरेशन और ई में रिलेशन मिल गया क्या? ई परसेंटेज एयर वॉइड और एस में रिलेशन मिल गया? हाँ मिल गया। तो देखो क्या मिला, परसेंटेज एयर वॉइड ई इंटू 1 माइनस अपॉन 1 प्लस ई, तो परसेंटेज एयर वॉइड ई इंटू 1 माइनस एस अपॉन 1 प्लस ई। सर हमें ये रिलेशन मिल गया है, आप इसको पैक कर दो, इसको पैक कर दो, ये रिलेशन मिल गया और यही हमारा क्या है सर, यही हमारा आंसर है। क्लियर? तो ये भी आप डायरेक्टली अब याद रखेंगे, ना कि सॉल्व करने में कितना समय लग रहा है। याद रखो कि परसेंटेज एयर वॉइड ई एस और उसमें क्या अंतर होता है। आप जहां सोल ऑफ सॉइल के 11-12 फॉर्मूले लिखते हो ना, वहां पर ये भी लिख के छोड़ दो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इज 0.7। तो ई मैक्स मैक्सिमम वॉइड रेशियो सॉइल के अंदर क्या बता रहा है, 0.7 बता रहा है, एंड द मिनिमम इज 0.35। तो ई मिनिमम की वैल्यू क्या दे रहा है सर, 0.35 होता है। क्लियर है? इफ द नेचुरल वॉइड रेशियो इज 0.25, तो ई की वैल्यू 0.525 दे रहा है। क्लियर? ओके, देन व्हाट विल बी द डेंसिटी इंडेक्स। सर डेंसिटी इंडेक्स आपसे पूछ रहा है, तो डेंसिटी इंडेक्स फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। क्लियर है? अगर आपसे रेशियो पूछता तो वो रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं हम किस में, परसेंटेज में, और कोई भी इंडेक्स रिप्रेजेंट होता है, सॉरी रेशियो रिप्रेजेंट होता है फ्रैक्शन में, और कोई भी इंडेक्स रिप्रेजेंट होता है हमेशा परसेंटेज में। तो हमने लगा लिया 100। ओके, देखो क्या, अब सॉल्व कर दो, सॉल्व ही तो करना है। क्या देखो ई मैक्स कितना दिया है आपको, ई मैक्स दिया है, रुको पेन चेंज करता हूं, ये हरा और ये सब एक जैसा दिखता है क्या, 0.7, 0.7 माइनस ई कितना है 0.525 अपॉन 0.7 माइनस ई मिनिमम 0.35 इंटू 100। बच्चों वाला सवाल है ना। चलो कैल्सी उठाओ, सॉल्व करो, सॉल्व करो। वैसे तो आप लोगों को बिना कैल्सी की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जेई के पेपर में आपको ये नहीं मिलने वाला है कैल्सी। क्लियर है? और एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मेंस में कैल्सी मिलेगा, ना कि आपको प्री में। तो यह है 0.5 और 0.5 इंटू 100 दैट इज 50%। कितना आ गया ये, 50%, या फिर 0.5 भी बोल सकते हो अगर रेशियो में पूछता है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दिया है कैसा, फ्रैक्शन में। तो 50% और क्या लिख लो इसे, 0.5। क्लियर? यहां तो सवाल हमारा होता है खत्म। लेकिन सवाल अकेले से मतलब है नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्या, आईडी के जान के जाएंगे। देखो ई यानी क्या था, वॉइड रेशियो, और गामा डी क्या था, ड्राई यूनिट वेट। ई और गामा डी, वॉइड रेशियो और ड्राई यूनिट वेट, दोनों डेंसिटी को दर्शाते हैं, कॉम्पैक्टनेस को दर्शाते हैं कि कितना ये सॉइल डेंसर है कि वो सॉइल डेंसर है। तो ये क्या रिलेशन बता रहे हैं, रिलेटिव हमें कंपोनेंट है ये क्या, ई और गामा डी की। ये सॉइल 1 सॉइल 2 के रिस्पेक्ट में ज्यादा क्या है, डेंसर है। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू बता पाते हैं क्या, नहीं। ई और गामा डी कभी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता पाते कि कितना डेंसर है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू बताने के लिए हमने डिफाइन किया आईडी। अब आईडी किसके लिए डिफाइंड है सर, आईडी सिर्फ और सिर्फ कोहेजन लेस सॉइल के लिए था। किसके लिए, कोहेजन लेस सॉइल के लिए डिफाइन था। क्यों? क्योंकि सर कोहेजिव सॉइल में, कोहेजिव सॉइल का क्या, जो ई मैक्स है, ई मैक्स लूजेस्ट स्टेट में ई मैक्स मिलेगा, ज्यादा वॉइड रेशियो लूजेस्ट स्टेट में मिलेगा। तो कोहेजिव सॉइल में जब हम लेबोरेटरी में गए परफॉर्म करने, तो ई मैक्स निकालने का कोई भी संसाधन नहीं, कोई भी अपरेटस नहीं, और कोई भी टेक्निक हमारे पास नहीं है लूजेस्ट स्टेट ऑफ कोहेजिव सॉइल में ई मैक्स निकालने की। इसलिए आईडी ने क्या किया, कोहेजन लेस सॉइल में आईडी क्या करता है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए ही उपयोगी है। क्लियर है? ये बात समझ में आती। तो कोहेजिव सॉइल के लिए क्या सर, तो हमने एक नया टर्म इजाद कर लिया जिसका नाम था रिलेटिव कॉम्पैक्शन। रिलेटिव कॉम्पैक्शन, क्लियर, रिलेटिव कॉम्पैक्शन। इस टर्म से ये क्या है सर, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, लेकिन क्या कोहेजिव और कोहेजनलेस दोनों में ही ये एब्सोल्यूट वैल्यू देने लगा। क्लियर बात, ये बात समझ में आती है। ठीक है, चलो
और रिलेटिव कॉम्पैक्शन कैसे लिखते हैं सर, आरसी विच इज इक्वल्स टू 80 प्लस 0.2 टाइम्स ऑफ आईडी। ये दोनों में हमने रिलेशन भी जान लिया, ठीक है, ये भी आप अपने पास लिख लो, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अभी देखो रिलेटिव डेंसिटी, और मैंने क्या किया आपको इसमें एक सॉइल के क्लासिफिकेशन, सॉइल का क्लासिफिकेशन में क्या बता दिया, आपको रिलेशन बता दिया, दिख रहा है आपको, क्लियर है। तो रिलेटिव डेंसिटी अगर 0 to 15 है तो वेरी लूज, 15 से 35 है तो लूज, 35 से 65 है तो डेंस, 65 से 85 है तो क्या सॉइल हो जाएगी आपकी मीडियम डेंस, और 85 से 100 के बीच में है तो क्या हो जाएगी सॉइल डेंस। आपका आंसर आया 50%। तो ये किस में लाई किया, 35 से 65। पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ ले लिया, 35 से 65, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसलिए क्योंकि आगे बढ़ जाऊंगा, आपको कॉपी में लिख लेना है, ये टेबल सारी कॉपी में होना चाहिए। तो सॉइल क्या हो जाएगी, मीडियम डेंस सॉइल हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट निकालने के लिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सी है, कैल्शियम कार्बाइड, नहीं सर, ये क्विकेस्ट मेथड है। कौन सी मेथड है, ये क्विकेस्ट मेथड है, क्लियर है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये 5 से 7 मिनट में दे देती है, ठीक है। इसमें कौन सी गैस निकलती है, एसिटिलीन गैस निकलती है जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। 3 सवाल पूछे जाते हैं कैल्शियम कार्बाइड से, जान लिया। एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2, ये भी पूछा गया है। एल्कोहल मेथड, इसमें सर मिथाइलेटेड स्प्रिट यूज होता है, क्लियर। ये क्या है सर, मिथाइलेटेड स्प्रिट ये यूज होता है। ये कौन सी सर, ये फील्ड मेथड है, ये दोनों फील्ड मेथड है, ये भी फील्ड मेथड है और ये भी फील्ड मेथड है, क्लियर है। अब देखो ओवन ड्राइंग मेथड, सर ये लेबोरेटरी मेथड है, क्लियर, ये बात समझ में आती है। ये क्या है सर, ये लेबोरेटरी मेथड है और मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, ये एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। इसमें अगर इनऑर्गेनिक सॉइल की बात करें तो कितना 105 से 110 डिग्री सेल्सियस, अगर ऑर्गेनिक सॉइल की बात करें तो 60 डिग्री सेल्सियस, और सॉइल जिसमें जिप्सम है तो उसके में 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। न्यूक्लियर डेंसिटी गेज ऐसी कोई मेथड नहीं होती, तो मोस्ट एक्यूरेट पूछा तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ, मतलब क्या क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ मेथड से भी सवाल बन गया वाटर कंटेंट। तो आपको क्या ऊपर सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो ये सारी मेथड्स होती हैं, ये आप एक जगह आपके पास लिख सकते हो, ये सारी मेथड आपके पास होनी चाहिए। इन मेथड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने बता दिया, ये भी आप अपने पास लिख लेना एक जगह, क्लियर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई वन ऑफ द लेबोरेटरी मेथड्स यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मास डेंसिटी ऑफ सॉइल। मास डेंसिटी ऑफ सॉइल बोल लो, या फिर यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालने के लिए कौन कौन सी मेथड हम पढ़ते हैं, उनमें से कौन सी मेथड क्या है, यहां पर लेबोरेटरी मेथड है, ये पूछ रहा है, क्लियर, ठीक है। तो वाटर बलून मेथड क्या है, वाटर बलून मेथड फील्ड मेथड है, इससे हम यूनिट वेट तो निकाल सकते हैं लेकिन ये फील्ड मेथड है तो गलत हो गया। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, गड्ढा हम कहां खोदते हैं सर, हम गड्ढा खोदेंगे उसमें सैंड भरेंगे तो सैंड को रिप्लेस कर रहे हैं, सॉरी सॉइल को रिप्लेस कर रहे हैं बाय सैंड, तो बोल दिया सैंड रिप्लेस मेथड, लेकिन यह इन सिटू मेथड है तो ये भी गलत। कोर मास डेंसिटी मेथड, या इसको बोल लो कोर कटर मेथड, क्या कोर कटर मेथड, ठीक है, कोर कटर मेथड इसको बोल लिया, तो ये भी क्या है, ये भी एक फील्ड मेथड, तो ये भी गलत हो गया। लेबोरेटरी मेथड है सबमर्ज्ड मास डेंसिटी मेथड, लेबोरेटरी मेथड है। ये डिफरेंट मेथड्स हैं, ये सारी मेथड्स आपको याद होनी चाहिए। ये दो क्या है, ऑपरेटर, ये क्या गेजेस यूज होते हैं, ऑपरेटर्स हैं जो यूज होते हैं यूनिट वेट निकालने के लिए, ये भी आप देख लेना। तो डिफरेंट वाटर बलून भी है, रबर बलून भी है, ये दोनों फील्ड मेथड है। वाटर डिस्प्लेसमेंट और ये क्या हुआ, ऐसा कैसा, ये गलत, छोड़ो। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड और आपकी कौन सी, ये कौन सी मेथड है, सबमर्ज्ड डेंसिटी मेथड। ये वाटर डिस्प्लेसमेंट एंड सबमर्ज्ड डेंसिटी, ये दोनों क्या है सर, ये लेबोरेटरी मेथड है, क्लियर बात। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, ये देखो ये क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्या, विच इज द स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज सैचुरेटेड। मैंने अभी ऊपर आपको एक डायग्राम दिखाया था, फिर समझो। ये पूछ रहा है वो कौन सा मिनिमम वाटर कंटेंट है जिस पर सॉइल क्या होती है, सैचुरेटेड होती है, क्लियर। चलो देखो मिनिमम वाटर कंटेंट है तो इस साइड से हम देखेंगे,
ये आया क्या, मिनिमम वाटर कंटेंट। ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल सैचुरेटेड, इसके ऊपर तो सॉइल हमेशा परमानेंटली सैचुरेटेड ही रहेगी, क्योंकि क्या लिक्विड पानी जो सबसे ज्यादा होता जा रहा है। क्लियर है, ओके। अभी देखो ये वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट भी है, ये वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट। इस साइड से हम ट्रेवल करें, इस साइड से, इस साइड से देखें तो ये वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट भी है जिस पर क्या, जिसके बाद आप वाटर कंटेंट कम भी करोगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये एक्सेस वॉल्यूम बता रहा है, ये वाटर कंटेंट कम आता हुआ तो ये देखो वॉल्यूम भी कम होती जा रही है, ये देखो वॉल्यूम कम हो रही है। लेकिन इसके बाद ये वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जिसके बाद वाटर कंटेंट की वैल्यू आप कम करोगे तो लेकिन क्या वॉल्यूम क्या चेंज रहेगा, कांस्टेंट चेंज नहीं, कांस्टेंट रहेगा। तो ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल सैचुरेटेड, ये वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसके बाद रिडक्शन इन वाटर कंटेंट होने के कारण भी क्या वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, उसको बोलते हैं हम श्रिंकेज लिमिट। देखो कौन सा है ये, श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, ये मैंने पीछे आपको बता दिया, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको सेशन में मजा आया होगा, मजा अपनी जगह है, रिवीजन आप कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा जानकारी लिख रहे हो ये मैं मान के चल रहा हूं। अगर नहीं कर रहे हो तो आप अपने लिए कठिनाइयां पैदा कर रहे हो। बेस्ट सेशन है, टीसीएस, ईएससी और गेट के ऐसे क्वेश्चंस का मिक्सअप है जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगा। सीक्वेंशियली हर चीज मिल रही है, लिखते जाना। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में अब हम मिलेंगे। ओके। अभी देखिए ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हमारा पहली बार है कि हम पहली बार एग्जाम देना चाह रहे हैं, अभी तैयारी करनी है क्योंकि हम फ्रेशर हैं, तो उनके लिए हमने क्या किया, आपसे बोला कि आप सिविल इंजीनियरिंग को फोकस करो, कोई भी एक एग्जाम के अभी पीछे मत भागो, पहले सिविल इंजीनियरिंग सीखो। उनके लिए हमने क्या किया, विजय बैच लॉन्च किया। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, सारा एई जेई का कंटेंट, पूरा सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। टाइम दो, पढ़ाई करो। जो एसएससी जेई के लिए पढ़ना चाहते हैं तो बैच 1 हमने लॉन्च किया, उसमें आपको क्या मिल जाएगा, बैच 1 में आपको सब कुछ मिल गया एसएससी जेई से रिलेटेड, आपको नॉन टेक टेक्निकल सब मिल जाएगा। तैयारी करिए। एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन भी शायद आ ही सकता है, ऐसा अभी खबरें चल रही हैं। तो आप अगर एसडीओ बनना चाहते हो तो प्रहार बैच आपके लिए लॉन्च किया, उसमें क्या है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मतलब क्या, एमपीजीके और सिविल इंजीनियरिंग का जो कंटेंट आता है एक जगह मिल गया। आरआरबी जेई मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है आपके लिए, लेकिन आप नोटिफिकेशन का वेट मत करो, उसके बाद तैयारी शुरू करोगे तो भाई सिलेक्शन होना ना होना गारंटी नहीं है। क्यों, इतना ज्यादा सिलेबस है, उसे अभी से पढ़ो। तो उसके लिए हमने तेजस बैच, आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ इसमें मिल जाएगा। नॉन टेक्निकल के लिए जो बच्चे परेशान है, क्योंकि इंजीनियर से जीके जीएस कमजोर होता है, मैथ्स रीजनिंग तो फिर भी बना लेते हैं, तो एक जगह सब कुछ नॉन टेक महापैक, रीजनिंग मैथ्स जीके जीएस सब कुछ हमने दे दिया। नॉन टेक महापैक वाले कोर्स में आप जाइए और आपको ये सब मिल जाएगा। क्लियर। अब दूसरे टाइप के बच्चे, ऐसे बच्चे जो कहते हैं सर हमें क्या क्वेश्चंस लगाने हैं, हम पढ़ाई कर चुके हैं, हमें क्वेश्चंस लगाने, तो उनके लिए हमने क्या किया, जेई के लिए जो क्वेश्चंस लगाने चाहते हैं तो 5000 प्लस क्वेश्चन, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें आपको अभ्यास बैच में, अभ्यास प्लस बैच लॉन्च किया, किसके लिए, एई जेई के लिए। इसमें 8000 प्लस क्वेश्चंस आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। ये टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, इसमें असर्शन रीजनिंग और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इंक्लूड किए गए जो आजकल के ट्रेंड में है। इंजीनियरिंग सर्विसेज, ईएससी और गेट के वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल या वो कॉन्सेप्ट्स जो इसके लेवल के हैं, जो आ सकते हैं, उनको क्लब करके सीरीज बनाई है, बहुत फायदेमंद आपको होगा। फिर देखो तीसरे प्रकार का बच्चा जो कहता है कि सर हमें पढ़ाई तो कर ली है, क्वेश्चंस भी हम लगा ले रहे हैं, लेकिन इतना कंटेंट कैसे माइंड में रहे, एक साथ रिवीजन करने को मिल जाता तो अच्छा होता। तो उसके लिए हमने क्या किया, सर हमने फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया। फास्ट ट्रैक बैच में क्या, फास्ट ट्रैक बैच में आपको पूरा सिलेबस आपको कन्फाइंड टाइम में, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ 3 महीने के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको इधर कंटेंट कम नहीं किया हमने, बस नोट मेकिंग टाइम कम कर दिया, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स सर आपको कराए हैं, और पूरा कॉन्सेप्ट एक जगह आप रिवाइज कर लो, सामने कॉपी
कॉपी रहेगी, हम लोग पढ़ा के सब रिवाइज करा दे रहे हैं। तो फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। अभी देखो कोई कहता है कि सर हमें सिर्फ सॉइल पढ़ना है, हमें सॉइल पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट्स तो हमारे अच्छे हैं। तो सॉइल अगर आपको पढ़ना है तो एक सब्जेक्ट का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कहां पर? इसमें डिटेल लेक्चर यहां पर आपको मिलेगा, डिटेल कोर्स में आपको एक सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो। कहां? एईसी प्लस एप्लीकेशन पे। ये सब कहां मिलेगा? ये सब गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। एईसी प्लस एप्लीकेशन पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर जाओ और क्या एईसी प्लस को इंस्टॉल कर लो। उसमें आपको क्या सब कुछ मिल जाएगा। वहां पर नंबर भी दिया है, अपने आप को सेटिस्फाई करके ही ज्वाइन करना। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे पढ़ो या हमारे चैनल पर ही पढ़ो, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप सब्सक्राइब करो या एनरोल करके जरूर पढ़ो, क्योंकि इतना मार्केट में सब कुछ फैला हुआ है। अच्छी चीजें हैं लेकिन बहुत ही डिस्क्रीट मैनर में है, अलग अलग है आपके लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इकट्ठा एक जगह मिल जाए, क्योंकि इस वक्त क्या है, समय इंपॉर्टेंट है ना कि मनी। एक जगह पैसा इन्वेस्ट करिए, क्लियर है, और पढ़िए। ओके, चलिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, कमेंट्स में डाउट्स पूछिए, कुछ नहीं समझ में आया वो पूछिए, और क्या एक्स्ट्रा चाहते हैं वो भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ। क्यों सोते रहते हो? मुझे पता है, इंजीनियर्स हो, तो मेरी टीम आपके पीछे लगी हुई है कि वो आपको टंग टंग करके नोटिफिकेशन बजाएगी, उठ जाना और पढ़ाई करने बैठ जाना। क्लियर बात? ठीक है। दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय। रिवीजन करके जरूर आना। बाय बाय।